महाभारत के अनुसार अभिमन्यु की मृत्यु का प्रसंग अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण है। यह घटना युद्ध के 13वें दिन घटित हुई थी और इसका प्रमुख कारण चक्रव्यूह नामक एक युद्ध संरचना थी। चक्रव्यूह एक जटिल सैन्य विन्यास था जिसे तोड़ना और उससे सुरक्षित बाहर निकलना बेहद कठिन माना जाता था। अभिमन्यु को केवल इसमें प्रवेश करने की कला का ज्ञान था, लेकिन निकलने का तरीका उन्हें नहीं पता था। चक्रव्यूह का निर्माण और अभिमन्यु का प्रवेश। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया ताकि पांडव सेना को नष्ट किया जा सके। अर्जुन उस समय महाराज विराट के साथ कौरव सेना के एक अन्य मोर्चे व्यस्त थे। ऐसे में चक्रव्यूह को भेदने का एकमात्र उपाय अभिमन्यु के पास ही था। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गढ़ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को इस बारे में बताया था। हालांकि चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला की जानकारी उस समय तक नहीं दी जा सकी थी। अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने का निर्णय लिया। पांडवों के अन्य योद्धाओं ने वचन दिया कि वे पीछे से उसका समर्थन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसे बाहर निकालने में सहायता करेंगे। अभिमन्यु वीरता के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अकेले ही कौरव योद्धाओं का सामना करने लगा। अभिमन्यु की वीरता। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद वहां उपस्थित कौरव योद्धाओं को पराजित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कौरव पक्ष के कई प्रमुख योद्धाओं को हराया और दुर्योधन, दुशासन और अन्य महारथियों को भी चुनौती दी। अभिमन्यु की शक्ति, साहस और युद्ध कला देखकर कौरव पक्ष के योद्धा हैरान हो गए और उन्होंने उसके खिलाफ एकजुट होकर योजना बनाई। अभिमन्यु की मृत्यु। अन्यायपूर्ण मारकाट कौरव पक्ष के योद्धाओं जैसे गुरु, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन ने यह देखा कि वे अभिमन्यु को एक एक करके नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने एक समूह में मिलकर उसे हराने का निर्णय लिया। ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि महाभारत में युद्ध के समय एक योद्धा के खिलाफ सभी योद्धा एक साथ हमला नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु ने वीरता से लड़ाई जारी रखी, लेकिन अंततः जब उनके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो दुशासन के पुत्र ने उनका धनुष तोड़ दिया। इसके बाद कर्ण ने उनका रथ चूर चूर कर दिया और फिर सभी महारथियों ने मिलकर उन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने आखिरी क्षण तक अपनी तलवार और रथ के पहिए को हथियार बनाकर लड़ाई की, लेकिन अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। परिणाम और प्रभाव। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडव पक्ष को गहरे शोक में डाल दिया। अभिमन्यु की वीरता और उनकी अन्यायपूर्ण हत्या ने पांडवों के मन में कौरवों के प्रति प्रतिशोध की भावना को और भी अधिक बढ़ा दिया। अभिमन्यु की इस घटना ने महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया और अर्जुन के लिए यह व्यक्तिगत प्रतिशोध का कारण बना। अगले दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे जयद्रथ का वध करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा रखा था और पांडवों को अंदर प्रवेश करने से रोका था। इस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत की कहानी में एक महान बलिदान के रूप में दर्ज हुई और ये वीरता, साहस और युद्ध नीति के महत्व पर एक अमिट छाप छोड़ गई।